सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं दीपक कुमार झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। तो आज का हमारा विषय वस्तु है पत्र लेखन, और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे पत्र लिखा जाए। आज के विषय वस्तु में हम जानेंगे कि पत्र को लिखना कैसे, संस्कृत में कैसे पत्र लिखे, कैसे आवेदन पत्र लिखे। तो दोनों चीज़ों को आज हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन क्या है, इससे फ़ायदे क्या हैं, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले लेखन कौशल और के विकास की दृष्टि से पत्र लेखन का अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि जैसे हम पत्र जब लिखते हैं तो उससे हमारा लेखन कौशल का विकास होता है। दूसरा, भाषा विकास के लिए, भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पत्र लेखन की बहुत ही आवश्यकता है। यदि हम पत्र लिखते हैं उससे क्या होता है, हमारा भाषा का विकास होता है। हम नए नए शब्दों को लाते हैं। हम अपने अभिव्यक्ति को, भाषा क्या है, अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करना, उसका एक माध्यम है। भाषा अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम। तो जब हम पत्र लिखेंगे उसमें अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे तो हमारा भाषा खुद ही खुद विकसित होगा। दूसरा है भाषा में प्रवीणता लाना, और जब हमारी भाषा विकसित होगी तो हमारी भाषा में प्रवीणता खुद पे खुद आती जाएगी। अब पत्र लेखन के लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले ऊपर जो हम देख रहे हैं, यहाँ स्थानस्य नाम आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद संकेत, उसके बाद दिनस्य, तिथि, दिनांक इत्यादि। तो सबसे ऊपर जो स्थान का नाम है ना, वहाँ पे जिस जगह से हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र जहाँ से लिखा जा रहा है, उस स्थान का नाम लिखना है, वो भी दक्षिण की तरफ। जैसे ये दक्षिण की तरफ है ना पेज के, वैसे ही पेज के दक्षिण की तरफ लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्थान का नाम लिखने के बाद क्या करना है, जिसके प्रति हम पत्र लिख रहे हैं, यानी कि पत्र जिसको लिख रहे हैं उसका संबोधन करना है वहाँ पे। ठीक है, और पत्र लिखने के लिए बहुत प्रकार के संबोधन होते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा है उसको यदि संबोधित करना है तो माननीय, पूज्य, आदरणीय और माननीय, इन शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं। वहीं अगर कोई छोटा है तो उन्हें हम प्रिय, सौम्य, प्रिय बंधु, प्रिय सखी, ये सब कह के उन्हें हम संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावे जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद बोलते हैं जो भी, जिनको भी हम पत्र लिख रहे हैं उनका संबोधन किए। संबोधन करने के बाद फिर अगर कोई बड़ा है तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और कोई छोटा है तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो उसके लिए बड़ों के लिए नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदनम, प्रणमामि, नमस्ते, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। और छोटों के लिए, जो हमसे छोटे हैं, उनके लिए आयुष्मती भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, मतलब आशीर्वाद देना और लेना। ये उसके बाद आएगा यहाँ पे। पहले तो संबोधन, फिर उसके बाद आशीर्वाद। अगर बड़े हैं तो आशीर्वाद लेंगे, फिर छोटे हैं तो आशीर्वाद देंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे पत्र से संबंधित चीज़ों को लिखना है। हम पत्र किस संदर्भ में लिख रहे हैं उससे विशेष रूप से पत्र का कारण जो है वो वहाँ पे स्पष्टतया उद्धृत होना चाहिए। स्पष्टतया हमको बताना है कि पत्र लिखा क्यों जा रहा है, इसका क्या कारण है, और उन्होंने ये पत्र क्यों लिखा। मतलब पत्र लिखने का जो विषय है, वो जिस विषय को हम लिखना चाहते हैं उस विषय को वहाँ पे हम आवश्यकता अनुसार विस्तार से लिख सकते हैं। यहाँ जो हम पत्र को लिखेंगे विस्तार से, वहाँ एक चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे कि जो वाक्य हैं वो सुस्पष्ट हो और सरल हो। सरल भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख देना है। अब आगे आते हैं। यहाँ पे हमने पत्र लिखा, ये पत्र लिख दिए इसमें। उसके बाद नीचे जो है वो नमस्कार, धन्यवाद, निवेदन, ठीक है,
ये लिखना है जो भी है। उसके बाद फिर उसके नीचे भवदीया, त्वदीया, विश्वासी, भवता पुत्री, भवता मित्र, मतलब जिसको लिख रहे हैं उसके साथ जो हमारा रिलेशन है उसको वहाँ दर्शाना है। और फिर नीचे में अपना नाम। ये पत्र लिखने की विधि है। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आवेदन पत्र। जब हम विद्यालय में आवेदन पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। शुल्क क्षमा करवाने के लिए हमें आवेदन लिखना है, मान लेते हैं। सबसे पहले आवेदन लिखने के लिए जो मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना है वो ऐसे हैं कि प्रार्थना पत्र का स्वरूप कुछ अलग होता है पत्र से, वो तो हम जानते ही हैं। पत्र के आरंभ में सेवायाम, प्रतिष्ठायाम इत्यादि पदानी बनती, मतलब पत्र जो हम शुरू करेंगे वहाँ पे या तो सेवायाम होगा या फिर प्रतिष्ठायाम होगा। उसके बाद अनंतरम प्रधानाचार्यस्य प्रधानाचार्याय संबोधनम भवति। उसके बाद प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनका संबोधन। उसके बाद तथा परम विद्यालयस्य नाम। उसके बाद विद्यालय का नाम या किसी और संस्था को लिख रहे हैं तो उसका नाम। फिर उसके बाद विशेष शीर्षक, एप्लीकेशन किस संदर्भ में लिखा जा रहा है वो। उसके बाद विषय का शीर्षक लिखकर फिर से श्रीमान, महोदय, मान्यवर ये लिखना है, इससे संबोधन करना है। अगर कोई महिला है तो श्रीमती, महोदय, मान्य ये संबोधन करके फिर विषय को विस्तार पूर्वक वहाँ लिखना होता है। ये आवेदन पत्र की विधि है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं यहीं पे आवेदन पत्र में। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सेवायाम या प्रतिष्ठायाम। यहाँ कोष्टक में क्या क्या लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं। आज्ञापालिका, मान्य, धन्यवादा, पठता, स्वीकृत्य, मंगला, मम, अहम प्रतिष्ठायाम, शुक्ल क्षमार्थम। यहाँ देखिए सबसे पहले प्रतिष्ठायाम, तो इस जगह पे हम लिख देंगे प्रतिष्ठायाम। ये हो गया। अब देखिए प्रधानाचार्य महोदय, चूँकि प्रधानाचार्य महोदय है तो संबोधन में आकारांत जो है वो एक में बदल जाता है, तो महोदय। रोजरी विद्यालय, बड़ोदरा विद्यालय का नाम और फिर जहाँ पे विद्यालय है उसका पता। विषय किस संदर्भ में, तो शुल्क क्षमापनार्थम, ये है ना। देखिए जो हो गया उसको गोल घेर लेते हैं। सबसे पहले प्रतिष्ठायाम हमने लिख दिया है, अब है शुल्क क्षमार्थम, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे है, यहाँ पे माननीय लिखेंगे, माननीय लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अपने बारे में पहले बताना है ना। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो पहले अपने बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे खुद के लिए प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, खुद के लिए प्रयोग हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अहम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अहम लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद भवत्याः विद्यालये नवम कक्षाया छात्रा अस्मि, जो भी है मैं आपके विद्यालय के 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। डैश पिता एकः लिपिका अस्ति, चूँकि अपने बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पे संबंध हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। ममा हम भी हो चुका है तो इसको भी घेर देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ममा। ठीक है। आगे है तस्य मासिकम वेतनम 2,000 रूप्यक मात्रम एव अस्ति, उनका जो मासिक वेतन है वो 2,000 रुपये मात्र है। मम एक भ्राता 8म कक्षायाम, भगिनी च 5म कक्षायाम। अब द्विवचन है ना तो क्या हो जाएगा, अब जब कक्षा की बात है तो पढ़ाई से रिलेटेड होगी तो पठता।
द्विवचन है पठत। अस्माकं कुटुम्बस्य निर्वाह अतीव काठिन्येन भवति। हमारे परिवार का निर्वहन बहुत कठिनता से, बहुत मेहनत से हो रहा है। अब है अहम कक्षायां प्रतिवर्षं प्रथम स्थानं प्राप्नोमि। मैं हर साल पहला स्थान प्राप्त करती हूँ। अतः शुल्क क्षमापनार्थम प्रार्थना, इसलिए शुल्क क्षमा करने की प्रार्थना करती हूँ। आशा है कि, उम्मीद है कि अत्र भवती, यहाँ आप मम एताम प्रार्थना, ये मेरी जो प्रार्थना है क्या आएगा, स्वीकृत्य, स्वीकार करके, अनुग्रहिष्यति, अनुग्रहित करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्वीकृत्य। यहाँ पे जो है जब एप्लीकेशन हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे हम धन्यवाद लिखते हैं, धन्यवाद। उसके बाद भवत्या आज्ञापालिका छात्रा, नाम, यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं, सॉरी मंगला है ना, यहाँ पे मंगला लिख दीजिए। चलिए, ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका है, ऐसे ही एप्लीकेशन लिखते हैं। इन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। अब है ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, संपूर्ण पत्र का जो मंजूखा में दिया गया शब्द है, जो भी पद है, उसका वाचन सावधानी पूर्वक होना चाहिए, 1-2 बार कम से कम। उसके बाद है कर्ता पद का, क्रियापद का, विशेष्य पद का, विशेषण पद का, अव्यय का, संबोधन का, स्थान नाम का, पत्र लेखक का, और क्या अन्य कुछ विशिष्ट पद जो है उनका ध्यान रखना चाहिए। अब है पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, कौन किसको लिख रहा है, संबोधने किम प्रयोक्तव्यम, संबोधन में क्या प्रयोग किया जा रहा है, और पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, इन सब बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। अब एक पत्र है, इसको पूरा करते हैं। चलिए, यहाँ क्या है, सबसे पहले इस जगह पे स्थान का नाम होता है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। देखिए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सर्व सुविधापूर्णा पितृचरणयो डल लेकम निर्झरात रमा वर्तते श्रीनगरम मातृचरणे प्रणामः वयम। सबसे पहले यहाँ पे जगह का नाम, तो जगह का नाम एक ही है, श्रीनगर। तो श्रीनगर को हम यहाँ घेर देते हैं, यहाँ लिखते हैं श्रीनगर। श्रीनगरम, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद श्रद्धा है, यहाँ क्या है, मातृचरणे। यहाँ मातृचरणे लिख देंगे। सादरम, सादरम किम प्रणाम, ये दोनों हो गया। चलिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रणाम। आगे देखिए, भवत्या आशीर्वादे प्रह्य, आपके आशीर्वाद से परसों सर्वे सभी लोग, सर्व सुविधापूर्ण ना, जम्मू था बस यान, अब जम्मू से बस यान से गए हैं तो सुविधा तो होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्व सुविधापूर्ण। सभी सुविधा से पूर्ण। सर्व सुविधा पूर्ण। जम्मूतः बसयानेन सकुशलम समागता।
सही तरह से जम्मू से बसियान से आ गई। यथा श्रुतम श्रीनगरम नूनम वसुंधरायाम नंदनम एव विभाति, जैसे मैंने सुना था वैसे ही अवश्य यह धरती पर स्वर्ग के समान ही है। जम्मूतः श्रीनगर से संपूर्ण मार्ग अति रमणीय, जम्मू से श्रीनगर का सारा जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है। उधमपुरतः ऊर्ध्वम आरोहणम प्रारब्धे, उधमपुर से ऊंचा चढ़ाई शुरू हो जाता है। मार्गे कुद इति नामकम स्थानम अति रम्यम, कुद नाम का एक स्थान है जो बहुत ही सुंदर क्या है वर्तते। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आगे है तत्रत्यम जलम पातुम दूरातपि जना आगच्छन्ति, वहाँ तो पानी पीने दूर से भी लोग आते हैं। स्वस्थाच भवन्ति, और स्वस्थ होते हैं। तथा किंचित दूरे एकः पत्नी टाप नामकम उच्चतमम शिखरस्थम पर्यटन स्थलम यात्री जनान आकर्षयति व, वहाँ से कुछ ही दूर पर एक पत्नी टाप नाम का जो ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर, वो पर्यटन स्थल और यात्री जनों जो हैं, यात्री लोग जो हैं, वो उनका आकर्षण का वो केंद्र है। श्रीनगरे अस्माकं वासः लाल चौकस्य समीपे एकस्मिन् यात्री निवासे अस्ति, मेरा जो रहने की व्यवस्था है वो लाल चौक के निकट में एक होटल में है। अत्र शालीमार, चश्माशाही, निशातबाग, हारवन नामधेयानि कृत्रिम निर्झर संवलितानि नाम कुसुमस्बलानि च चत्वारि उद्यानानि काश्मीरम अपरम देवलोकम कुर्वन्ति, मतलब 4 जो हैं शालीमार, चश्माशाही, निशात बाग और हारवन, ये 4 जो हैं बाग वो किस लिए, कृत्रिम निर्झर के लिए और लताओं के लिए तथा कई तरह के फूलों के बेलों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है, दूसरा देवलोक माना जाता है। अब काश्मीरस्य मध्य, कश्मीर के मध्य में डल लेक विद्यते, मतलब डल झील है। यत्र जलपोत समाना, यहाँ पे जो है जलपोत समान क्या है, निर्झरात, क्या हो जाएगा, निर्झरात। गृह नौका पर्यटकेभ्यः गृह निवास आनंदम यच्छन्ति। उसके बाद है नव नव वस्त्रे सुसज्जिता शिकारा इति नाम्न्यः लघु नौका नव वधु समाना सन्ति, मतलब नए नए वस्त्रों से सुसज्जित जो शिकार नाम का छोटा नाव है वो नए बहू की तरह सुसज्जित लगता है। यत्र यात्री न जल विहारस्य आमोदम, जहाँ यात्री जो है जल विहार का आनंद अनुभव करते हैं। अब यहाँ देखिए उभयता है तो द्वितीय विभक्ति डल लेकम, यहाँ हो जाएगा डल लेकम। उभयतः विशालानि विपणन केंद्राणि विद्यन्ते। चारचिनार नामकम एकम कृत्रिम पिकनिक स्थलम डल लेकस्य मध्यवर्ती, डल लेक के झील के बीच में जो है, डल झील के बीच में एक बनाया गया चारचिनार नाम का पिकनिक स्थल है। पास में ही नेहरू उद्यान भी पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुर्गा नाग नाम का डैश आरभ्य, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निर्झरात हो गया, डल लेकम हो गया, सर्व सुविधापूर्ण हो गया, वर्तते हो गया, श्रीनगरम हो गया, मातृचरणे हो गया, बयमले। ठीक है, आरभ्य 50 शताधिक
त्रिशतम फुट उपरि शंकराचार्य मंदिरम काश्मीरम स्वयं गत्वा, खुद जाकर एवं दर्शन किया। शेषम भ्रमणार्थम विस्तरेण लिख्यस्य, बाकी जो है भ्रमण बाद में लिखा जाएगा, बाद में लिखेंगे। पितृचरणयोः में प्रणाम कथनीय, क्या हो जाएगा? पितृचरणयोः। नेक्स्ट, भवत्याः स्नेहमयी पुत्री, आपकी स्नेहमयी बेटी, यहाँ पे नाम लिख देंगे बेटी का, रमा। तो ये है पत्र लिखने की विधि, ऐसे पत्र लिखा जा सकता है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हम अब जानेंगे। इसके बाद जो है पत्र लेखन के सभी नियमों को मन में ध्यान में रखना है, रख करके अपने जीवन में भी पत्र लेखन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हमें करना चाहिए। पत्राचार के माध्यम से संस्कृत भाषा का विकास के लिए योगदान भी देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।